अपलोड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला है गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, पहला स्टेप है। फिर उसके बाद से वहाँ पे टाइप करेंगे सेलर अकाउंट मीशो। फिर उसके बाद से मीशो सप्लायर पहला आपको डेस्कटॉप दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से अब वेलकम ऐसे आपका डैशबोर्ड, अगर जो मान लीजिए कि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको उसमें यूज़र आईडी या ईमेल आईडी और प्लस पासवर्ड आपको करना पड़ेगा। फिर आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें कैटलॉग अपलोड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ये कैटलॉग अपलोड वाला जो ऑप्शन है इस पे आएंगे। इसमें आने के बाद से इसमें बल्क अपलोड करना चाहते हैं या सिंगल अपलोड करना चाहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम ऐड सिंगल अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर कौन सी आपकी कैटेगरी है, मैं आज आपको हेयर एसेसरीज कैसे अपलोड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हेयर एसेसरीज की कैटेगरी है वुमेन फैशन, फिर एसेसरीज, फिर उसके बाद से क्या है हेयर एसेसरीज, फिर उसके बाद हेयर एसेसरीज, हेयर बैंड, गजरा, हेयर विंग्स या हेयर। मेरा आज है प्रोडक्ट हेयर क्लिप एंड हेयर पिन। इसको क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से ये इमेज मैंने कर लिया है। ये प्रोडक्ट मैंने पहले ही इस पर अपलोड कर दिया है और इसलिए उस टाइम में मैं बना रही थी वीडियो, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस वजह से अब इसको मैं फिर से आप लोगों को सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये बता रही हूँ। वैसे करने के बाद से इसमें आप एक प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं या फिर ना 1 से लेकर 9 तक 9 प्रोडक्ट भी एक ही कैटलॉग अपलोड में कर सकते हैं, एक ही कैटलॉग अपलोड में कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये मैंने इमेज सेलेक्ट की, जैसे ही ये इमेज आ जाती है तो फिर कंटिन्यू पे हम प्रोसेस करेंगे। फिर तब तक हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इमेज अलाउड नहीं है। वाटरमार्क वाले जो इमेज होते हैं वो भी अलाउड नहीं है। फिर इमेज के साथ प्राइस अगर जो आप लिखते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। फिर इन्वर्टेड इमेज लेते हैं, मतलब उल्टी लेते हैं या फिर मिरर टाइप में लेते हैं तो वो भी इमेज अलाउड नहीं है। फिर इसके बाद इमेज विथ फेक ब्रांडेड अगर जो इमेज लेते हैं तो वो भी उसके ऊपर ब्रांड मान लीजिए नाइक का या फिर किसी भी चीज़ का रख देते हैं तो वो भी इमेज नहीं लगानी है आप लोगों को। अभी यह हमारा इमेज अपलोड हो गया है। कंटिन्यू करने के बाद से फिर इसके बाद से इमेज कितने ग्राम का है, मतलब हमारा प्रोडक्ट कितने ग्राम का है उसका हम लिखेंगे। ये 50 ग्राम का है। फिर उसके बाद से प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे। इसमें प्रोडक्ट आईडी में हम लिखेंगे रेड रोज़ पैक 20। फिर उसके बाद प्रोडक्ट में लिखेंगे कि हम उस प्रोडक्ट को क्या क्या नाम दे देते हैं, कीवर्ड्स। यही एक डिस्क्रिप्शन या फिर कीवर्ड यही होता है। इसमें अगर जो हम अच्छे से लिखेंगे तो हमारा कैटलॉग रन करेगा। फैब्रिक, फिर क्लासिक पिन, फिर उसके बाद हेयर स्टाइल एसेसरीज, फिर उसके बाद से हेयर पिन ट्रेंडिंग,
स्टैंडिंग हेयर पिन। फिर फ्री साइज में हम यहाँ पे साइज में फ्री साइज करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ अब हम अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना चाहते हैं वो रखेंगे। अभी 20 यूज़ इन है तो फिर 400 सम 350 इसका हम रखेंगे प्राइस। फिर उसके बाद से यहाँ पे ऑटोमेटिक रॉन्ग एंड डिफेक्ट रिटर्न प्राइस बता देता है। MRP हमेशा हम 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालेंगे। फिर उसके बाद इन्वेंट्री में कम से कम हमें 100 से 200 500 जितने भी आपकी इन्वेंट्री है उतने रखनी चाहिए, तो मैं 150 रखूँगी। फिर उसके बाद से SKU ID, यही हमारी SKU ID पता चलता है कि हाँ हमने कौन सा प्रोडक्ट भेजना है। और उसमें आजकल तो इमेज भी आने लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद से कलर रेड, फिर इंक्लूडेड कंपोनेंट वेलवेट फैब्रिक, नेट क्वांटिटी मतलब 20 रोजेज़ का पैकेट है तो हम क्वांटिटी 1 ही रखेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट लेंथ हम 10 रखेंगे। फिर टाइप BTS क्लिप डाल देते हैं। फिर मैन्युफैक्चर नेम श्री कृष्णा, जहाँ से आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसका हम नाम लिखेंगे, जहाँ से भी आपने परचेज़ किया है। फिर एड्रेस वाराणसी। फिर जेनरिक नेम एसेसरीज या फिर यहाँ पे हम हेयर क्लिप एंड पिन मटेरियल आर्टिफिशियल फ्लावर, प्रोडक्ट डायमेंशन इंच, प्रोडक्ट वही श्री कृष्णा स्टोर, सॉरी यहाँ एड्रेस है ना, एड्रेस करेंगे। एड्रेस में वाराणसी। वाराणसी यहाँ पे पैकर्स नेम, फिर पिन कोड 221001। ओकेजन पार्टी वेयर, साइज रेगुलर, वीमेन, पैटर्न कैमोफ्लेज, फिर यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। देखिए जैसे शिपिंग एडेड चार्ज जो है ना, जितना प्रोडक्ट हम दूर से लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट है वो उसका शिपिंग चार्ज कम लगेगा। यहाँ पे और भी हम यहाँ पे और भी क्या करेंगे कि इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए और भी इमेज ऐड करेंगे क्योंकि ये बॉक्स में है, और इमेज ऐड करते हैं।
यहाँ पे हम आपको बैंक स्टेटमेंट अमाउंट दिखाएगा। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो अमाउंट आपको सूटेबल है या नहीं है, तो उसके हिसाब से आप मीशो प्राइस चेंज कर सकते हैं। अभी मीशो प्राइस चेंज कर देंगे तो बेटर है, बाद में आपको चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए एक्सेल सीट और कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जो आप नए सप्लायर हैं तो आप इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके बाद से क्या है, फिर दिक्कत होगी। और प्लस आप इमेज जो फ्रंट इमेज जो है ना, वो जितना दूर से और जितना छोटा लेंगे उतना ही बेटर है। उससे क्या होगा, शिपिंग चार्ज आपका कम आएगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको ये वीडियो समझ में आई तो, और यहाँ पे हम सबमिट कैटलॉग डाल देंगे। सबमिट कैटलॉग डालने के बाद से सबमिट कैटलॉग अभी स्कैनिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद से मेरे कोई भी डिस्क्रिप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से ये प्रोसीड दिखा रहे हैं। अगर जो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, एक तो कीवर्ड जो होते हैं ना वो ब्रांडेड होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो कीवर्ड फिर हमें हटाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे मेरा प्राइस जो मैंने सेट किया है वो क्या है कि सही है या नहीं है, बेस्ट प्राइस में आ रहा है कि नहीं है। सेट कम्पिटिटिव प्राइस, मैंने कम्पिटिटिव प्राइस सेट किया है, इसलिए ये क्या बोल रहा है कि आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का शो करेगा। अगर जो आपने प्राइस कम्पिटिटिव नहीं रखा है, ज़्यादा ही ओवरफ्लो रख दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको प्राइस सेट करने के लिए वो ऑप्शन देते हैं। और ये फिर मुझे क्यूसी स्टेटस में इन प्रोसेस में दिखाएगा, और उसके तुरंत बाद मुझे क्या होगा कि आपका कैटलॉग अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए मुझे मेल आएगा। मेल आने के बाद से आप तुरंत के तुरंत मेल चेक कर सकते हैं कि आपका कैटलॉग सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। 2 से 10 घंटे के अंदर ये कैटलॉग जो है वो लाइव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मीशो ऑनलाइन सेलिंग करते हुए मुझे 3 महीने हो गए और मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है। 700 रुपये सिर्फ मैंने कमाए हैं, और इसमें 2 कस्टमर रिटर्न आए। बाकी काफ़ी ज़्यादा है विदाउट जीएसटी। अभी मैं वर्क कर रही हूँ। जैसे ही मेरा जीएसटी नंबर बन जाता है फिर मैं देखती हूँ क्या है। मैंने इसको स्टार्ट किया है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको करके देखूँ कि क्या है नहीं है। कोई भी चीज़ शुरू करने पे टाइम लगता है। मैं इसमें ये देख रही हूँ कि मुझे अब कितना टाइम लगता है इसको सक्सेस होने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।